अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अमान नजीब। आप देख रहे हैं फॉरन टच की एक और वीडियो। आज की वीडियो फिर से अनबॉक्सिंग वीडियो है और ये गन आई है न्यू पाकिस्तान में, नई एंट्री है पाकिस्तान में और ये है स्नो पीक की M25। M22 तो चल रही थी, अब स्नो पीक ने M22 लॉन्च की है। तो इसको खोलते हैं, देखते हैं ये कैसी गन है। पहले RTMS के थ्रू आती थी, बनाती तो ये स्नो पीक ही है ये एयरगन, लेकिन अब डायरेक्ट स्नो पीक से ही आ रही हैं। जैसे M50 हो गई, वो पीछे लगी हुई है सेमी ऑटो, उसका भी इंशाल्लाह बहुत जल्द रिव्यू होने वाला है। तो वो भी बहुत अच्छी गन है, सेमी ऑटो है। ये निकल आया है जी डब्बा RTMS स्नो पीक M25। डब्बे में तो ये खूबसूरत लग रही है, इस तरफ से देखें, उल्टा है, सीधा करके देख लें जी। M25 जल्दी से खोलते हैं इसको और देखते हैं कि ये कैसी गन है। ये क्या किस चीज़ की झनकार है? अच्छा जी, गन बहुत ही खूबसूरत है। ये झनकार है, हाँ जी, स्नो पीक की। ये मैगज़ीन है, एक मैगज़ीन है इसके साथ, और ये इसकी फ्लैंक प्रॉब है। और क्या है, हाँ ये है थ्रेड कवर, आगे साइलेंसर लगा हुआ है और ओरिंग्स हैं, पूरी किट है। वाह खूबसूरत है। वाह, इधर भी रेल है, आगे भी छोटी सी रेल लगी हुई है, ओपन साइड्स नहीं है। M25 पिस्टल ग्रिप है, बहुत खूबसूरत इसका स्टॉक है, सिंथेटिक। पीछे रबड़ बट पैड, नरम तो नहीं है लेकिन रबड़ है। और इसके स्टॉक की जो फील हो रहा है ना, मुझे हाथ लगाने से महसूस होता है कोई चीप सा नहीं है, बिल्कुल प्रीमियम क्वालिटी लगती है, मालूम हो रही है मुझे। लेकिन प्राइस इसकी बहुत ही कम है, 40,000 रुपये इसकी प्राइस है। ये आप हमसे भी ले सकते हैं, नंबर मैं नीचे दे दूंगा, और आप फारूक शाह भाई तीमर गराज से भी ले सकते हैं। वाह, बोल्ट एक्शन बिल्कुल वही बोल्ट है, सिंगल शॉट ट्रेल लगी हुई है। सेफ डायरेक्शन में फायर करते हैं इसको। हाँ जी, आगे साइलेंसर भी दिया गया है, 25 MPa मैक्स प्रेशर। ये है जी स्नो पीक की M25, बहुत खूबसूरत स्टॉक है इसका। पीछे रबड़ बट पैड और खूबसूरत डिज़ाइन है इसके रबड़ का। अच्छा जी, सिंथेटिक स्टॉक है और ये होल दिया गया है पिस्टल ग्रिप, थंब होल स्टाइल है इसका। होल काफ़ी बड़ा है जिससे वज़न कम हो जाता है। एडजस्टेबल तो नहीं है लेकिन उभरा हुआ चीक रेस्ट है, चीक पीस। और आगे ये स्टिपलन है ग्रिप करने के लिए। ट्रिगर की बात करें तो कहीं से मुझे नहीं लग रहा कि ये ट्रिगर एडजस्टेबल है, लेकिन ट्रिगर चलाने में थोड़ा लाइट लगा मुझे। 2 स्टेज तो है ट्रिगर, लेकिन शायद एडजस्टेबल नहीं है, और एडजस्टेबल है भी तो बहुत मुश्किल है। M22 M22 का ट्रिगर भी ऐसा है। बोल्ट एक्शन है, बहुत ही स्मूथ तरीके से ये लोड होती है। P10 के मुकाबले में इसका बोल्ट मोटा भी है और स्मूथ भी है। ऊपर जी 22 mm की रेल दी गई है, पिकेटिनी वीवर रेल है, और ये आगे तक जा रही है। इसमें सिंगल शॉट ट्रेल लगी हुई है, और ये आगे भी रेल है इसके। ये किस मकसद के लिए है? शायद आप ओपन साइड लगाना चाहें तो यहाँ पे लगा सकते हैं, एक पीछे और यहाँ पे ओपन साइडें लगा के आप इस्तेमाल कर सकते हैं। नीचे भी 22 mm की पिकेटिनी वीवर एक्सेसरी रेल दी गई है ताकि आप बाईपार लगा सकें।
और जी आगे की बात करें तो ये है डस्ट कवर। यहाँ से आप फिल्म प्रोब लगाएंगे और ये है इसकी प्रेशर गेज। इसके अलावा आगे साइलेंसर भी लगा हुआ है और ये स्नॉपी का टैग लटका हुआ। ये है इसका मैगज़ीन, नीचे मैग्नेट है, बहुत ही खूबसूरत मैगज़ीन है और ये मेटल का है बिल्कुल। ये पीछे वाली जो साइड है वो मेटल की है, आगे ये प्लास्टिक है। साइलेंसर उतार के आप ये थ्रेड कवर लगा सकते हैं और ये गेज खोलने के लिए फिलिंग प्रॉब है और ओ रिंग्स की मुकम्मल किट है। इसका डब्बा जी अंदर से ऐसा है, फॉर्म भी पूरा नहीं दिया गया, एक टुकड़ा फॉर्म का इधर है एक इधर है। बहरहाल ओवरऑल मुझे तो ये गाना अच्छी लग रही है। अब परफॉर्मेंस इसकी कैसी रहती है तो वो भी इंशाल्लाह बहुत जल्द चेक करेंगे। इसकी लंबाई चेक कर लेते हैं जी। साइलेंसर समेत इसकी लंबाई है 47 इंच, 47.5 इंच इसकी टोटल लंबाई है। साइलेंसर के साथ, बग़ैर साइलेंसर के इसकी लंबाई हो जाएगी जी 42 इंच, 42 इंच हो जाएगी साइलेंसर के बग़ैर। और जो इसकी बैरल है अंदाज़न वो 22 इंच की बैरल होगी। अब देखना पड़ेगा कि बैरल यहाँ तक है या कम है, तो इंशाल्लाह मुकम्मल रिव्यू में इसके बैरल की भी लेंथ मैं बताऊंगा। इसका वज़न है जी 3.8 kg, 4 kg से 200 ग्राम कम है। इंशाल्लाह बहुत जल्द इसका भी फुल रिव्यू करेंगे। M50 का रिव्यू रहता है, नोवा विस्टा की लिवियाथन का रिव्यू रहता है, बहुत सारे रिव्यूज़ रहते हैं। इंशाल्लाह उन सब के रिव्यूज़ बनाएंगे। ये दीजिए आपकी वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।